द क्लास। आज की क्लास बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम शुरुआत करेंगे टेंसेस से। मेरा फेवरेट पार्ट है टेंसेस। अब ये मत समझो कि बचपन की तरह हमें हर टेंस का नाम याद करना पड़ेगा। एक हर चीज का मैं बैकग्राउंड देती हूँ आपको कि उसका मतलब आपको पता हो और आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ। तो आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है हमारे प्यारे टेंसेस से। हर इंसान ने टेंसेस कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी के सब्जेक्ट में पढ़ा ही होगा। अब मैम ये टेंसेस क्या होता है? देखो, मैंने अभी आपको समझा दिया ना कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है बच्चों, बताओ। वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन, कोई डूइंग वर्क, है ना। तो जब कोई सेंटेंस में एक वर्ब दो चीजें बतला रहा हो, पहला वक्त कि भाई ये जो हमारा वर्ब हुआ, ये जो हमारा एक्शन हुआ, काम हुआ, मैंने इसमें बताया था ना आपको कि when the action is done, what is being done on it is done, ये बताई थी। तो जो एक्शन है किसी सेंटेंस में उसका वक्त बता रहा हो, दैट इज टाइम बता रहा हो, या फिर उसकी कंप्लीटनेस बता रहा हो। तो आई कैन से द फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates the form of verb which indicates the time, the completeness of that action are known as tenses. सबसे छोटा सा एग्जाम्पल इसका दोस्तों, past tense, present tense and the future tense. Right? I write, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पढ़ लो। In grammar, a set of form taken by a verb, a set of form taken by a verb which indicates the time and sometimes also indicates the continuous or completeness, कि भाई वो वक्त तो बता रहा है वो वर्ब कि पास्ट में हो चुका, प्रेजेंट में हो चुका या फिर फ्यूचर में हो चुका, लेकिन साथ ही साथ कंप्लीटनेस भी बता रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी बता रहा है कि यदि अभी चल रहा है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलता जा रहा है, हाफ वे कंप्लीट है या फिर कंप्लीट हो चुका है। अगर बातें ऊपर से जा रही हैं तो आइए देखते हैं। Read the following sentences, guys. I write this letter to my mother. I wrote the letter yesterday. I shall write a letter to my mother. All right. तो इसमें I write this letter is indicating कि present में I'm doing this work. It's talking about the present tense, guys. I wrote the letter yesterday. मैं past में ये काम कर चुकी हूँ. I wrote the letter yesterday. I shall write a letter to my mother tomorrow. तो वो फ्यूचर की बात हो रही है। सिंपल सी बात हो गई। अब हमने वक्त की बात कर दी, हम आते हैं कंप्लीटनेस की चर्चा पे। किस पे आते हैं हम? कंप्लीटनेस की चर्चा पे। और इसकी चर्चा करने के बाद हमारा टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो आइए, टेंस में जो हमारा सेकंड पार्ट है कंप्लीटनेस, इसकी चर्चा मैं आपको करके बताती हूं। सबसे पहले हम पकड़ेंगे कंप्लीटनेस में प्रेजेंट टेंस को। कंप्लीटनेस में हम सबसे पहले पकड़ेंगे प्रेजेंट टेंस को दोस्तों। तो गौर करिएगा, आई रीड अ बुक, ठीक है। I am reading a book. सिंपल एग्जाम्पल से ये समझेंगे हम। ठीक है। I have read a book. Similarly, I have been reading a book. अब यहां पे कॉन्टिन्यूअस की बात क्या आती है मैम?
कॉन्टिन्यूअस की बात आती है कि दो ये सारे फॉल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, टाइम इसका प्रेजेंट ही है, टाइम इसका प्रेजेंट ही है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इसमें कंप्लीटनेस अलग अलग पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि आई रीड अ बुक, तो एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है दोस्तों? ये एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको मैं बोल दूंगी इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कोई भी कॉन्टिन्यूएंस की बात, कॉन्टिन्यूएशन की बात कुछ साफ झलक नहीं रही है, कुछ साफ पता नहीं चल रही है। आई एम रीडिंग अ बुक, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसको देख करके हमें पता चल रहा है कि भाई कॉन्टिन्यूएशन में कोई काम चल रहा है। ठीक है, जब प्रेजेंट में तो चल रहा हो, लेकिन उसने बतला दिया हो कि हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, एकदम परफेक्ट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। मजा आ रहा है ना? आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप अपनी बुक में देखिएगा, द वर्ब्स इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस रिफर टू प्रेजेंट टाइम। तो बात तो पता चल रही है कि जितने भी हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3 4, ये हो तो रहे हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में ही, लेकिन हमने उनको और नाम दे दिया, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम दे दिया उनके कंप्लीशन के बेसिस पे। सो इन सेंटेंस 1, however the verb shows that the action is mentioned simply without anything being said about the completeness. So we are not talking anything about the completeness or the continuance of read a book. I read a book, बस इतना बोल रहा है। Second, I am reading a book में completeness नहीं है, continuance है। ठीक है, वहीं थर्ड में completeness है। यहाँ पे जहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है कि जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो चलता जा रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वहीं अगर कंप्लीटनेस हो जा रही है, ठप्पा लग गया कि भाई प्रेजेंट में जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चौथे की बात करें, द टेंस ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस 4 सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज द वर्ब शोज दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली एंड नॉट कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। एक्शन इज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली कि मतलब एम रीडिंग की जगह हैव बीन रीडिंग। कॉन्टिन्यूअस वाला जो तड़का है वो तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है चीजें कंप्लीट अभी नहीं हुई है, नॉट कंप्लीटेड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, तो मैंने आपसे चर्चा की टेंसेस में, पहली बात तो वो वर्ब का वो फॉर्म जो कि वक्त दर्शाता हो, और साथ ही साथ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता वो कॉन्टिन्यूएंस या फिर कंप्लीटनेस ऑफ द वर्ब भी बताता हो। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे दूसरे और हैं पास्ट और फ्यूचर, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई मीन सेम नोट पे ये दोनों भी चलते हैं, सेम नोट पे ये दोनों भी चलते हैं। हमारे दो और भाई जो कि हैं पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। होपफुली आप इसको समझ पाओगे। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। जस्ट एज द प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स, याद रखना 4 को प्लीज हाईलाइट कर लो दोस्तों कि भाई 4 फॉर्म्स होते हैं। द पास्ट टेंस ऑल्सो हैज द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स। अब पास्ट हो चुका तो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, सिंपल, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, एकदम सिंपल पास्ट टेंस। आई वॉज जंपिंग, तो वॉज तो आ रहा है, हैड आ रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि वक्त हमारा पास्ट में चला गया। आई वॉज जंपिंग तो मतलब कॉन्टिन्यूअस, आई हैड जम्प्ड खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट। आई हैड बीन जंपिंग सबसे आखिरी फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल इज दैट। चलिए एक और बार कर लेते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में भी, फ्यूचर टेंस में भी 4 फॉर्म्स आएंगे हमारे। सिंपल फ्यूचर, ठीक है, सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल देखिए, आई विल जंप, आई विल जंप, आई विल बी जंपिंग, आई विल बी जंपिंग, आई विल have jumped, I shall have jumped, future perfect, I will have been jumping, future perfect continuous tense। बढ़िया, हमारा टेंसेस भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे।